प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हम वॉरशिप्स भेज रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ताकि चीज़ें स्मूथली चलती रहे और जो भी ऑयल टैंकर्स हैं, ऑयल शिप्स हैं, वो स्मूथली उनकी जगह पे पहुंचाए जा सकें और बीच में हर्डल ना हो किसी भी कंट्री को। ईरान ने यूएई के सिटीज़न से, रेजिडेंट से सबसे कहा है कि उस जगह को इवैक्यूएट कर दें जहां पर यूएस इंटरेस्ट हैं, बिकॉज़ जहां भी यूएस के इंटरेस्ट हैं और एम्बेसीज़ हैं, स्टेशंस हैं इन यूएई, ईरान उन जगहों को टारगेट करेगा और ईरान नहीं चाहता कि किसी और कंट्री के नेशनलिस्ट और रेजिडेंट वहां पर मारे जाएं या उन्हें किसी भी तरह की कोई चोट पहुंचे। सो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है यूएई से, सभी रेजिडेंट्स से यूएई के, कि उस जगह को लीव कर दें जहां पर यूएस इंटरेस्ट हैं। WSA की रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि अमेरिकन आर्मी के 13 सोल्जर्स किल्ड हो गए हैं और उसके अलावा 10 जो हैं वो हेवीली इंजर्ड हैं। उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अराउंड 200 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये रफ़ रिपोर्ट है, पर दिस इज़ व्हाट WSA हैज़ बीन रिपोर्टिंग। उन्होंने ये भी कहा है कि हमास ने ईरान से कहा है कि अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ पे हमला ना करें। देर ऑल्सो मुस्लिम्स, बट हमास ऐसा क्यों कहेगा ईरान को, वाइल हमास तो ईरान का ही प्रॉक्सी है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस है सऊदी अरेबिया में, जहां पर रिफ्यूलिंग के लिए यूएस के 5 एयरक्राफ्ट्स थे, लैंड किए थे। वहां पर ईरान ने स्ट्राइक करी है मिसाइल्स के साथ, और जो उनके अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट यूएस के ख़राब कर दिए। मैफोर एक न्यूज़ चैनल है यूएस का, उन्होंने कहा है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इसराइल की, जो उन्हें डिफेंस में हेल्प करती हैं, वो इंटरसेप्ट्स करती थी जो बाहर से ड्रोन्स या कोई भी मिसाइल ईरान अटैक करता था वहाँ पर इसराइल में, वो ख़त्म होने वाली हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनफ ऑफ देम लेफ्ट। सो ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है कि उनकी आर्मरी में वेपन कम हो रहे हैं। एक न्यूज़ तो ये भी आई थी कि ईरान एक मिसाइल पे 50,000 स्पेंड करता है और वहीं पे उसको इंटरसेप्ट करने के लिए इसराइल को $2 लाख स्पेंड करने पड़ते हैं। सो 50,000 एंड $2 लाख, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ पर ईरान 50,000 में एक मिसाइल बनाता है और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए इसराइल $2 लाख यूज़ करता है। तो इस वजह से भी इसराइल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसराइल हमेशा लेबनान पे अटैक करता रहता है और लेबनान भी अपने प्रॉक्सीज़ के थ्रू इसराइल को तंग करता रहता है। और अभी उनकी पीस टॉक होने वाली है जो कि यूएस के एम्बेसडर हैं वही करवाएंगे। और मे भी फ्रेंच मैक्रोन भी कह रहे थे शायद कि जब ये पीस टॉक हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू होस्ट बोथ ऑफ दीज representative from both countries. They can do the peace talks here in France and I'll be glad to host them. So फ्रेंच मैक्रोन ने कहा है कि वो यहाँ पर आके भी पीस टॉक कर सकते हैं और I'll welcome them to do this. And for the latest updates, please like, share and subscribe my channel. It will really help me to bring you more new trending news. Thank you.